हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम वेक्टर का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था। एडिशन ऑफ वेक्टर में अपन ने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एनालिटिकल मेथड पढ़ा था। ठीक है, जिसमें आपका फॉर्मूला आया था वेक्टर के रिजल्टेंट के लिए आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अगर ए के साथ एंगल पूछा था तो टेन बीटा अपन ने निकाला था। टेन बीटा क्या आया था? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी आर मैक्स अपन ने निकाली थी ए प्लस बी। आर मिन अपन ने निकाली थी कितनी? ए माइनस बी। परपेंडिकुलर होने पे आपका रूट में क्या आया था? आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इफ ए इज इक्वल टू बी था तो आर बराबर क्या था आपका? 2a cos थीटा बाय 2। ये सारे फॉर्मूले अपन ने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। अब पहले मैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल, मतलब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, एक या दो न्यूमेरिकल आपके डिस्कस करवा देता हूं, फिर अपन इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है find the resultant force acting on body। आपको क्या निकालना है? रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी निकालना है। ठीक है, तो ये आपका मैंने लगाया कितना? 10 न्यूटन। यहां पर मैंने लगा दिया आपका 6 न्यूटन। कितने पर? 60 डिग्री पर। ठीक है, तो यहां पर आपको दो फोर्स मिल गए। एक F1 मिल गया कितना? 10 न्यूटन। F2 मिल गया कितना? 6 न्यूटन। और दोनों के बीच में अब थीटा के लिए ये ध्यान रखना कि ये दोनों बाहर जाने चाहिए या दोनों अंदर आने चाहिए। तो यहां पर आपका थीटा होगा, यानी पॉइंट ऑफ, दोनों का पॉइंट ऑफ इनिशिएशन या पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन सेम कर दो। उसके बाद उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या लेना है? थीटा लेना है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? थीटा बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। अब F बराबर क्या होगा? फॉर्मूला ये वाला लगाओ। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos 60। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 6 इंटू कॉस 60 क्या हो जाएगा? 1/2। तो इससे ये कैंसिल। तो F बराबर रूट में 100 प्लस 36 प्लस 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा F बराबर रूट में 196। अब 196 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हो तो आपको पता होना चाहिए कैसे कितना आएगा। 196 1 1 1 कैंसिल, 96 2 4 4 96। तो आपका ये आपका F बराबर कितना हो जाएगा? 14 न्यूटन हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एंगल कितना भी दिया हो आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। ठीक है, अब आर का हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होगा? तो आपसे क्या पूछ लिया? 10 बीटा पूछ लिया। ठीक है, तो 10 बीटा क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। तो इसमें इसके साथ एंगल पूछा तो बी कौन सा हो जाएगा? 6 साइन 60 अपॉन 10 प्लस 6 कॉस 60। तो 10 बीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन 60 मतलब √3/2, तो 6 √3/2 अपॉन 10 प्लस कॉस 60 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 बीटा बराबर हो जाएगा 3√3 और नीचे क्या हो जाएगा? 30। तो बीटा बराबर 10 इनवर्स 3√3 अपॉन 30। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने कल एक क्वेश्चन भी बताया था जिसमें मैंने एंगल के बारे में कुछ नहीं दिया था, सीधा पूछ लिया था कि आपका क्या होगा,
क्या बोलते हैं, दो वेक्टर हैं, ठीक है, उनका सम कितना हो सकता है। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कोई वैल्यू पर टिक करना रहेगा। मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब a प्लस बी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, a माइनस बी से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कई बार उल्टा क्वेश्चन भी आता है, क्या करते हैं कि आपको रिजल्टेंट दे देते हैं, दोनों फोर्स दे देते हैं, एंगल पूछ लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। तो अब अपना अगला डिस्कस है, अगला जो क्वेश्चन है आप समझिए क्या आएगा। मैं आपको दो वेक्टर दे दूंगा और उनका रिजल्टेंट भी दे दूंगा, एंगल पूछ लूंगा, ठीक है। इफ रिजल्टेंट ऑफ two force of 3 Newton and 3 Newton and 5 Newton is 4 Newton, then find angle between them, ठीक है। क्या दिया आपको, F1 दिया है 3 न्यूटन, F2 दिया है कितना 5 न्यूटन, F दिया है कितना 4 न्यूटन, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 से ज्यादा है और सम 8 से कम है, तो रिजल्टेंट सही है। आपसे क्या पूछा, थीटा पूछा है, ठीक है। तो अपन जानते हैं R बराबर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या F बराबर रूट में f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ f1 f2 कॉस थीटा। वैल्यू रख दो, 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 बराबर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 और यहां पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये 16 बराबर, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 25, 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा 34 प्लस 15 दूनी 30 कॉस थीटा। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 कॉस थीटा बराबर 16 माइनस 34। तो 30 कॉस थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा, 16 को मैं माइनस करता हूं तो 8 माइनस का 18, तो कॉस थीटा बराबर माइनस का 18 बाय 30, तो 6 से डिवाइड कर देता हूं तो कॉस थीटा बराबर माइनस 3 बाय 5, ठीक है। तो आपका यहां से क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस 3 बाय 5, ठीक है। तो आपका क्या होता है कॉस माइनस थीटा, सॉरी माइनस वैल्यू ये हो जाएगा थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स 3 बाय 5, और कॉस इनवर्स 3 बाय 5 क्या होता है, कॉस इनवर्स 3 बाय 5 होता है आपका कितना 53, कितना 53 डिग्री, 180 माइनस 53, तो थीटा बराबर 180 माइनस 53, 180 माइनस 53, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 7 to 127 डिग्री, ये थीटा हो जाएगा। सर आपने ये कैसे किया, देखो बेटा नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू है, मतलब कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो cos 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर, तो 180 पाई माइनस cos थीटा, तो नेगेटिव वैल्यू में चाहिए तो वो आपका माइनस cos थीटा के बराबर हो जाएगा, तो उससे अपन ने किया। और ये याद रखना tan 3/4, tan थीटा 3/4, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 बराबर साइन इनवर्स 3/5 बराबर कॉस इनवर्स 4/5 बराबर आपका क्या होता है
37 डिग्री। और अगर आपका क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3 बराबर साइन इनवर्स 4/5 बराबर कॉस इनवर्स 3/5 बराबर कितना होता है 53 डिग्री। ये स्पेशल वैल्यू होती है जो आपको याद रखनी होती है। तो एडिशन पे कोई सा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इवन ये tan बीटा 90 दे देते हैं, मतलब परपेंडिकुलर दे देते हैं, तो आपका a प्लस बी इफ r is perpendicular to a then a प्लस बी साइन थीटा बराबर 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा tan 90 बराबर क्या होता है इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट कब होगा, जब नीचे वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका b साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा a। तो यहां से साइन थीटा बराबर आपको क्या मिल जाएगा -a, तो साइन थीटा बराबर -a/b मिल जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अगली हेडिंग आपकी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर के ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका वेक्टर आप यूज नहीं कर पाएंगे। कहां पर, आपके न्यूमेरिकल में। तो वेक्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। फर्स्ट आएगी एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है एडिशन ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव। जो एडिशन ऑफ वेक्टर है वो एसोसिएटिव है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है थर्ड एडिशन ऑफ वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी अगर आपका क्या हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आप क्या करो लैम्डा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर कर लो, तो ये आपका सेम आ जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो जाती है किसकी, एडिशन ऑफ वेक्टर की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो फॉर सब्ट्रैक्शन एड अपोजिट वेक्टर, ठीक है। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग से रूल नहीं है, बस आपको क्या करना है, जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव वेक्टर या उसका अपोजिट वेक्टर निकालना और उसको क्या कर देना, ऐड कर देना। मतलब जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। आपको क्या करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो माइनस में क्या करना है, डायरेक्शन पलटोगे, तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर ऊपर जाएगा, ये आपका बी वेक्टर, तो इसका माइनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब ये जो आएगा, जो सी वेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल कितना है आपका 180 माइनस थीटा, मतलब जहां पर आपको थीटा लिखा है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा 180 माइनस थीटा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपका रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस
180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो r बराबर क्या हो जाएगा? रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये तो आपका r हो गया। अब ये आपका मान के चलो बीटा है, तो tan बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? थीटा की जगह आपको क्या लिखना है? 180 माइनस थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा? b साइन 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो आपको साइन में पता है साइन 90 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। ये आपका tan बीटा का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया, दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। इस पे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में करवा देता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन में करवा देता हूं, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, इफ a person move with velocity 20 meter per second towards east, then he turn towards north and move with same speed, find change in velocity, तो कई लोग बोलेंगे सर जीरो, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं है, पहले भी उतने से मूव कर रहा था। नहीं, आपका क्या है? वेलोसिटी चेंज हुई है या डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ठीक है। ये आपका नॉर्थ और ये साउथ, इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। तो पहले जो vi था वो कितना था आपका? 20i के। अब क्या है? vf जो है वो क्या है? 20j के। तो जो फाइनल चेंज इन वेलोसिटी होगी डेल्टा v, तो वो क्या होगी? vf माइनस vi। तो डेल्टा v वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? 20j माइनस 20i, ठीक है। अब अगर चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड डेल्टा v वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 20 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 का स्क्वायर, i के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस y के साथ j के साथ जो है उसका स्क्वायर। तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका? 400 प्लस 400। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v वेक्टर आपका हो जाएगा 20√2। वेक्टर से भी कर सकते हो, एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 90, ठीक है। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी। अब डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी? ये i का नेगेटिव होगा, तो ये माइनस i इधर हो गया, माइनस 20i इधर हो गया, और इसका आपका क्या हो जाएगा? 20i इधर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर इधर आएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स बीटा बराबर tan इनवर्स किसके साथ एंगल पूछ रहे हो? आपका y के साथ निकाल लो। तो आपका ऊपर क्या आएगा? y के साथ पूछ रहे हो तो ऊपर x आएगा 20 साइन 90, तो साइन 91 हो गया अपॉन 20 प्लस कॉस 90, तो वो भी 0 हुआ। तो tan इनवर्स 1, यानी आपका बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इससे 45 डिग्री, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट
डायरेक्शन में रहेगी। डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस तरह से चेंज इन वेलोसिटी और डिफरेंस पर भी आपके क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक टर्म और आपके यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आपको इन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। नहीं करोगे तो बेटा बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है, अगली जो टर्म आती है वो आपका आता है नल वेक्टर। क्या आता है? नल वेक्टर। नल वेक्टर। ठीक, नल वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड is zero is known as null vector। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? नल वेक्टर बोलते हैं। जीरो वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वेक्टर। ठीक है, for null vector initial and terminal point must be same। ठीक है, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर आके क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। तब वेक्टर को क्या बोलेंगे? नल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या है? जीरो वेक्टर है। तो क्या हो सकता है? इफ लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, इफ ए वेक्टर डज नॉट अ नल वेक्टर। ठीक है, उसके अलावा ये फर्स्ट हो गया। इफ सेकेंड, लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बराबर नल वेक्टर। तो ये कब होगा? लैम्डा बराबर माइनस म्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर नल वेक्टर। तो यहां से क्या मिलेगा? ए वेक्टर बराबर माइनस ऑफ बी वेक्टर। ये आपकी कंडीशन होती है नल वेक्टर की। ठीक है, नल वेक्टर का इंपोर्टेंस कहां पर? देखो, मान के चलो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। तो आपका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? नल वेक्टर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका नल वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आज आपको एडिशन पे मैंने न्यूमेरिकल करवाया, एडिशन की प्रॉपर्टी करवाई, सब्सट्रैक्शन के बारे में बताया। सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं होता, एडिशन ही होता, बस अपोजिट वेक्टर को ऐड कर देना। उसके फॉर्मूले मैंने थोड़े से बता दिए, उस पर क्वेश्चन करवा दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना? नल वेक्टर मैंने करवाया, उसकी प्रॉपर्टी मैंने करवाई। तो इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, इन पर क्वेश्चन करना है। आगे के जो क्लासेस में मैं और भी इसको वेक्टर को और अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।